भाजपा का परिवर्तन यात्रा डुवर्स में प्रवेश करते ही चाय बागान के मुख्य लक्ष्य बनाते हुए देखा गया। परिवर्तन यात्रा में आकर भाजपा के सांसदों ने चाय श्रमिकों को एक गुच्छ प्रतिश्रुति देकर लुभाने का प्रयास किया गया। परिवर्तन यात्रा के दौरान नागरकटा में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए दार्जिलिंग सांसद भाजपा के प्रवक्ता राजू बिष्ट ने भाजपा सत्ता में आते ही चाय श्रमिकों की मजदूरी 350 कर देगी, साथ ही चाय श्रमिकों का जमीन का पट्टा दिया जाएगा। चाय बागान में ईएसआई अस्पताल होगा, घर घर में पेयजल पहुंचा दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस चाय श्रमिकों का केवल 26 रुपया दैनिक मजदूरी वृद्धि कर उसको ही न्यूनतम मजदूरी होने का झूठा प्रचार कर रही है। चाय बागान की चाय श्रमिकों का विकास केवल भाजपा ही करेगी। यही नहीं बल्कि उन्होंने आगे दावा किया कि गोरखाओं का मांग यदि कोई पूरा करेगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ही करने का दावा किया। उन्होंने बिमल गुरुंग को आड़े हाथ लेते हुए बिमल गुरुंग खुद को डुवर्स का गोरखा वोट फैक्टर बता रहे हैं, लेकिन यह सरासर गलत है। यहाँ का वोट फैक्टर नहीं है, यहाँ की खुद गोरखा भाई है। जिस तरह से गोरखा भाइयों के साथ बिमल गुरुंग ने विश्वासघात किया, इसका जवाब आने वाला 2021 विधानसभा चुनाव में जनता देगी, यह दावा उन्होंने किया। सभा को संबोधन करते हुए विधायक सुकरा मुंडा ने कहा, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मुझे काम करने नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस घूसखोरी चलाता है। मैंने नेताओं को पैसा उठाकर नहीं दिया, इसलिए मुझे काम करने के लिए नहीं दिया जाता था। मैं जनता के लिए काम करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं। इस परिवर्तन यात्रा का मुख्य लक्ष्य डुवर्स के आदिवासी गोरखा राजवंशियों का मन जीतने का प्रयास किया गया था। कारण इस परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम को कुछ इस तरह से सजाया गया था। एक और गोरखा सांस्कृतिक नृत्य, जबकि दूसरी ओर राजवंशियों का कीर्तन और पारंपरिक वेशभूषा के साथ सांस्कृतिक संगीत, वाद्य वादन एवं नृत्य कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक केंद्र बिंदु था। भाजपा का परिवर्तन यात्रा आज दोपहर को जलपाईगुड़ी जिले के बानारहाट और नुकसान ब्लॉक पहुंचा। भाजपा का रथ यात्रा पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से परिवर्तन यात्रा को भव्य रूप से स्वागत किया गया। इस परिवर्तन यात्रा में दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट, अलीपुरद्वार सांसद जॉन बारला, जलपाईगुड़ी सांसद डॉक्टर जयंत राय, भाजपा जलपाईगुड़ी जिला सभापति बापी गोस्वामी, साधारण सचिव मनोज भुजेल, नागरकटा विधायक सुकरा मुंडा, मादरियाट विधायक मनोज तिग्गा, चाय श्रमिक नेता संतोष हाथी, बीपी बजगाई एवं अन्य उपस्थित थे। तो मजदूरी का पूरा भत्ता नहीं मिलता था, अब प्लांटेशन लेबर एक जो है कूड़े में डाल दिया है। अब आप सबको बाकी श्रमिकों की तरह पूरा 350 रुपए मिनिमम वेज मिलेगा। और ये जो चाय बागान में जूता, चप्पल, छतरी दे करके ये जो चलता है, ये सब अब ड्रामा बंद होगा। इतना ही नहीं, चाय बागान में आप ईएसआई के अस्पताल बनेंगे। आप सबको 1 रुपया से लेकर के अगर करोड़ रुपए भी आपके इलाज में लगता है, वो ईएसआई के माध्यम से आपको वो सब सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, आपके परिवार को भी वो सुविधा मिलेगी। तीसरी बात, अब चाय बागान के अंदर में पर्जा पट्टा हम सबको अभी हमारे पास नहीं है। हमारे वहाँ पे घर है, मकान है, बाड़ी है, खेती है, उसके बावजूद भी हमारे पास जमीन का पट्टा नहीं है। जोंदा बैठे हैं और हमारे डॉक्टर जयंतोदा बैठे हैं। हम तीनों सांसद, बाकी सब सांसद मिल करके हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहला काम दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स की जनता के लिए पर्जा पट्टा का हम करेंगे। और जब मैं ये बोलता हूँ, आप इतना यकीन रखना, मैं मन से बोलता हूँ, किसी नेता की तरह मैं कभी झूठे वादे नहीं करता हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। माँ माटी मानुष की सरकार को हमने उखाड़ के बाहर फेंकना है और 2000 को जनी समस्याहरू छ त्यसको समाधान अगर कुनै पार्टीले गर्छ भने नरेंद्र भाई मोदीजीको पार्टीले नै गर्छ। जब जब बाढका नेतालाई साह्रो पर्छ अनि डुवर्स र तराईतिर पुग्छन्। म तपाईलाई एउटै कुरो भन्छु, बाढका नेताले तराई डुवर्सको कहिल्यै पनि मान्छ। अहिले पनि भोटका लागि, कुर्सीका लागि
कुर्सी टाकेर तपाईहरुको बीचमा आउँदैछन्। एकदम तपाईहरु सजग हुनुपर्छ, होशियार हुनुपर्छ। चलिए, नगरकट्टा के सब प्रेस मीडिया के साथी आप सबका धन्यवाद, और आपको भी बहुत देर से वेट करना पड़ा होगा। जैसा आप सब लोग जानते हैं, परिवर्तन यात्रा पूरे नॉर्थ बंगाल में जोर शोर से चल रही है, और जनता और यहाँ की जो लोग हैं उनका बहुत आशीर्वाद, प्यार मोदी जी और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में है। और हमारे साथ जोंदा भी हैं, जो अलीपुरद्वार के हमारे सांसद हैं, डॉक्टर जयंत दा हैं, जलपाईगुड़ी के सांसद, और हम सब लोग मिल करके हमारा प्रयास ये है कि यात्रा सफल हो, और हमारे साथ में प्रयास ये भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक, लोगों तक यात्रा के माध्यम से, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों तक हम पहुँचे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दार्जिलिंग पहाड़ के जो नेता है उन्होंने हमेशा डूवर्स और तराई की जनता को ठगा है। कोई फैक्टर नहीं होता, चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर जो है जनता होती है, और जनता को हम ज़्यादा लंबा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप मुझे ये बताइए, हमारी समस्या टीएमसी से थी, हमारी कभी भी समस्या बीजेपी से नहीं थी। आज जनता कैसे मान ले? आप बताइए। आज मुझे तो ये नहीं पता कि जीजेएम की शिकायत टीएमसी से है कि बीजेपी से है। घोटाले जीटीए में हो रहे हैं, धांधली जीटीए में हो रही है, शहीद जीटीए की लोग कर रहे हैं, मतलब टीएमसी के लोग कर रहे हैं। यानी जो अन्याय अत्याचार किया वो टीएमसी ने किया, और दोष बीजेपी को दे रहे हैं। पहले तो ये तय करना पड़ेगा दोषी कौन है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, 4 दशकों से पहाड़ से नेता आकर के इधर वोट मांगते हैं, और अल्टीमेटली डूवर तराई की जनता के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। फिर कहता हूँ, फैक्टर एक ही है, वो चुनाव के समय भगवान होता है, वो यहाँ की जनता। देखिए, मेरा बिल्कुल इच्छा है कि ये चुनाव की घोषणा से पहले हो। मैंने ईमानदारी से प्रयास किया है। अब ये सारा विषय गृह मंत्री जी के पास है, उसके ऊपर में जितने भी काम होने थे लगभग वो सारे काम पूरे हो चुके हैं, और मुझे लगता है किसी भी समय उसकी घोषणा हो सकती है। अब ये विषय गृह मंत्री जी को तय करना। तो बिमल गुरुंग जी बता दें कि अगर ममता दीदी गोरखालैंड देती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आप बिमल गुरुंग जी से पूछ लो कि वो अगर दीदी के साथ, दीदी ने ये कहा है कि अगर मैं गोरखालैंड दूंगी तो बिमल गुरुंग जी बता दे और वो करा दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। मिनिमम वेज कोई मुद्दा नहीं है, हम इस मुद्दे का निपटारा कर चुके हैं, क्योंकि सिर्फ समस्याएं बताना हमारी कोई इच्छा नहीं होती। मिनिमम वेज लागू होगा, उसके रूल्स बनने, पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है। अब जो चाय बागान का बड़ा मुद्दा है वो प्रजापट्टा। आज ममता दीदी चाहे तो 1 सेकंड में ये काम कर सकती है। आज देखिए, चाय बागान में जो मालिक वर्ग है उनको 15% जमीन वो टूरिज्म के लिए दे सकती है। उतना ही तो जमीन यहाँ पे हमारे श्रमिकों के पास है। अगर श्रमिकों को भी वो पट्टा देती तो ज्यादा अधिकार तो श्रमिकों का है, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं दिया। हमारा अगला मुद्दा रहेगा कि हमारी जनता को प्रजा पट्टा मिले, उसके लिए हम काम करेंगे। और चाय बागान में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो, साफ पीने का पानी लोगों को मिले, इन सब के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम तीनों सांसद भाई लोग मिलकर के काम करेंगे।